अगर आप स्लोप ऑफ लाइंस की एप्लीकेशंस कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। हम पढ़ रहे थे मैथ्स का चैप्टर ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइंस और आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ स्लोप ऑफ लाइंस के क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 to 14 होंगे। कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तमाम क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो को ध्यान से कम्प्लीटली देखिएगा ताकि जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, हिडन पॉइंट्स क्वेश्चंस के अंदर होते हैं वो आपको समझ आएँ और आप कॉन्फिडेंटली इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हमारे पास होंगे। जब लाइंस पैरेलल और परपेंडिकुलर हों तो हम उन्हें स्लोप ऑफ लाइन से कैसे चेक करेंगे। ये ऑलरेडी भी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। जो बच्चे अभी ज्वाइन किया उनके लिए, अगर मेरे पास दो लाइंस पैरेलल हों या परपेंडिकुलर हों, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की बात कर रहा हूँ, अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो इन दोनों लाइंस की स्लोप सेम होती है। ये याद रखना, अगर ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, इसकी स्लोप M1 और इसकी स्लोप M2। M इज़ द सिंबल फॉर स्लोप एंड 1 इज़ द सिंबल फॉर लाइन 1। तो M1 इक्वल टू होगा M2 के। स्लोप्स आर इक्वल फॉर पैरेलल लाइंस। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। अगर मेरे पास एक लाइन ये है L1 और दूसरी लाइन है मेरे पास इस तरह परपेंडिकुलर L2, तो इस केस के अंदर इनकी स्लोप्स होंगी मेरे पास, उसका फार्मूला होता है M1 मल्टीप्लाई बाय M2 इक्वल टू -1। इस तरह मेरे पास एक लाइन की स्लोप हो, दूसरे लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, या दोनों लाइंस की स्लोप को मल्टीप्लाई करें तो -1 आए। और हमें ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि हम चेक करें और ये बताएं कि ये लाइंस पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। तो आप सिंपल क्या करें, आप दोनों लाइंस की स्लोप फाइंड करें। अगर दोनों लाइंस की स्लोप सेम है तो आप कहेंगे कि ये लाइंस पैरेलल हैं। फिर आपने उनकी परपेंडिकुलर चेक किया कि परपेंडिकुलर हैं या नहीं, वो आपने उन दोनों की स्लोप्स को मल्टीप्लाई किया। अगर उनका आंसर -1 आ जाता है तो इसका मतलब वो दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं। ये एक होगी। दूसरी, आप एक लाइन की स्लोप की हेल्प से अगर गिवन हो कि वो परपेंडिकुलर है तो दूसरे लाइन की स्लोप भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला और बाय दिस फार्मूला। ये था कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का। 8 और 9 में हमें वो कोलिनियरिटी चेक करने को कह रहा है कि आप ये चेक करके बताएं कि लाइंस आर या पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। देखिए, कोलिनियर हमने चेक करना है। ये हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में डिस्टेंस फार्मूला से कर चुके हैं कि वहाँ पे भी हमारे पास इस तरह 3 पॉइंट्स थे और हमने ये चेक करना था कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं, यानी एक ही लाइन के ऊपर लाए करते हैं या नहीं। मैं रूलर के साथ इसको दोबारा एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये मेरे पास लाइन आ गई और ये 3 पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर लाए करते हैं या नहीं, इसको कहते हैं कोलिनियर। अगर वो लाइन के ऊपर ही लाए करते हो तो मैं कहूँगा कि वो तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ठीक है, अब ये स्लोप ऑफ लाइन से कैसे चेक होगा, यानी उसकी एप्लीकेशन कैसे यूज़ होगी कोलिनियरिटी चेक करने के लिए। अगर ये मेरे पास पॉइंट हो A, ये पॉइंट हो B और ये पॉइंट हो C, तो मेरे पास अगर AB की स्लोप यानी M ऑफ AB और BC की स्लोप यानी M ऑफ BC, अगर M ऑफ AB इक्वल टू आ जाए M ऑफ BC के, यानी इस लाइन की स्लोप, इन दो पॉइंट्स की स्लोप अगर मैं निकालूं और BC की स्लोप निकालूं, अगर ये दोनों सेम आ जाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है मेरे पास तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं। अच्छा, कई बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उस केस के अंदर भी तो, यानी अभी जिस तरह मैंने फाइंड किया था M ऑफ AB इक्वल टू M ऑफ BC, तो पैरेलल के केस में भी तो स्लोप सेम होती है। और अगर ये लाइन और ये लाइन है और इसके पॉइंट्स अगर डिफरेंट है तो ये पॉइंट्स तो कोलिनियर ना हुए ना। तो उसमें हमने, यानी यहाँ पे क्या पॉइंट है कि बेसिकली ये A, ये B और ये C था, तो मेरा ये जो B पॉइंट था बेसिकली ये कॉमन था। ठीक है, देखें M ऑफ AB मैंने चेक किया था और फिर M ऑफ BC चेक किया था, तो ये कॉमन पॉइंट था जो कि इंश्योर कर रहा था कि ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर, यानी तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर ये लाए करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। ये था मेरे पास कोलिनियरिटी चेक करने का 8 और 9। अब मुझे अगर राइट एंगल ट्रायंगल, क्वेश्चन 10 में राइट एंगल ट्रायंगल चेक करना हो स्लोप ऑफ लाइंस की हेल्प से, तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल कैसे चेक करूंगा। देखिए, ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस चैप्टर के अंदर बाय डिस्टेंस फार्मूला
करके आए हैं हम सब, और अब हमने इसको स्लोप ऑफ लाइंस यानी ग्रेडियंट की हेल्प से चेक करना है कि कोई कौन सी ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दी, ये है मेरे पास ए पॉइंट, ये है बी और ये है पॉइंट सी। अब मैंने क्या करना होगा, मैंने एम ऑफ ए बी यानी स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करना होगा, स्लोप ऑफ बी सी, एम ऑफ बी सी फाइंड करना होगा एंड एम ऑफ ए सी। मैं 3 लाइंस की स्लोप फाइंड आउट करूंगा, और अगर मुझे मेरे पास उनमें से कोई 2 स्लोप आपस में नेगेटिव इनवर्ट्स हैं या किसी भी 2 स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके मेरे पास अगर आंसर -1 के इक्वल आ जाता है तो मैं कहूँगा कि वो ट्रायंगल या उसके जो वर्टिसेस थे वो बना रहे थे राइट एंगल ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ए बी और बी सी, और अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय एम ऑफ बी सी, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर -1 आ जाए, तो मैं ये कहूँगा कि मेरे पास वो जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, जो यूज़ होगा 11 और 12 पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस हैं कि हमने चेक करना होगा कि वो जो मेरे पास पॉइंट्स गिवन हैं वो क्या एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं या नहीं। देखिए ये मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के अंदर ये यूज़ होगा। ये मेरे पास अगर हो ए बी सी और डी, और अगेन हम पिछले चैप्टर के अंदर पैरेललोग्राम को चेक करके आ चुके हैं चैप्टर 7 के अंदर, के जिसके अंदर हमने पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या थी कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होंगे एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी उस केस के अंदर हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया था कि ऑपोजिट साइड्स की लेंथ आर इक्वल। ठीक है, अब मुझे पैरेललोग्राम ही प्रूफ करना है और चेक करना है, लेकिन मुझे स्लोप ऑफ लाइन से चेक करना है। तो इस केस के अंदर आपने अगेन 4 फार्मूलाज अप्लाई करने होंगे स्लोप्स के लिए, यानी मैं फाइंड करूंगा एम ऑफ ए बी, एम ऑफ डी सी, ठीक है, एम ऑफ बी सी और एम ऑफ ए डी। ये जब मैं 4 फार्मूलाज अप्लाई करके 4 स्लोप्स ले लूंगा तो ऑपोजिट साइड्स की स्लोप हमेशा याद रखिए सेम आएगी, यानी एम ऑफ ए बी इक्वल टू होगा एम ऑफ डी सी के, एंड एम ऑफ बी सी स्लोप ऑफ बी सी लाइन इक्वल टू होगी स्लोप ऑफ ए डी के। अगर ये कंडीशन होती है मेरे पास तो फिर मैं कहूंगा कि वो जो गिवन पॉइंट्स थे वो वर्टिसेस थे पैरेललोग्राम के। ये था क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के अंदर 13 रोम्बस होगा, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही, उसमें भी सेम कंडीशन होगी, लेकिन रोम्बस आपको पता है वो अगर आप स्क्वायर को टिल्ट करते हैं तो स्क्वायर से मेरे पास रोम्बस बनता है। तो कंडीशन मेरे पास अगेन सेम ही होगी, यानी ये ए बी सी और डी, तो इसमें भी ऑपोजिट साइड्स की जो स्लोप है वो सेम होगी। ये दोनों के लिए कंडीशंस याद रखिए, रोम्बस हो या पैरेललोग्राम हो, सेम कंडीशन यही हमने चेक करनी होगी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमें चेक करना है स्लोप ऑफ द मीडियंस, साइड्स एंड द आल्टीट्यूड्स। अच्छा, इसको कैसे चेक करना होगा? स्लोप ऑफ साइड्स तो सिंपल आप कर लेंगे, एम ऑफ ए बी कर लेंगे, एम ऑफ बी सी कर लेंगे एंड एम ऑफ ए सी कर लेंगे। और जब आप मीडियंस के ऊपर आएंगे तो सबसे पहले बच्चों को ये पता नहीं होता कि मीडियंस ऑफ ट्रायंगल कैसे होता है, तो वो देखिए कि मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं कि आपने किसी भी साइड, फॉर एग्जांपल मैंने मीडियन लेना है ए बी का, तो मैं क्या करूँगा, ए बी का मिड पॉइंट और उसके ऑपोजिट जो भी वर्टेक्स है उसको उसके साथ ज्वाइन करूँगा, तो ये जो लाइन मेरे पास आएगी ये मीडियन आएगी। ठीक है, ये याद रखिए, ये एक मीडियन मैंने ड्रॉ कर लिया। तो मुझे इस मीडियन की स्लोप फाइंड आउट करनी है, और इसी तरह 3 मीडियंस होते हैं हर ट्रायंगल के अंदर। इस सी बी का मिड पॉइंट देखूंगा तो वो ये पॉइंट आएगा, ऑपोजिट वर्टेक्स ये बनता है, इसको इसके साथ ज्वाइन करूंगा तो ये मेरे पास स्लोप आ जाएगी इस लाइन की। अब आप इसको नाम देते जाइए, ये अगर ए डी है तो मुझे स्लोप ऑफ सी डी, ये जो मीडियन है यानी सी डी, इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है। इसको अगर मैं ई कह देता हूँ तो स्लोप ऑफ ए ई करनी है, और इसी तरह अगर मैं इसका मिड पॉइंट देखता हूँ और ये मैं इसमें से ऑपोजिट साइड से इसको ज्वाइन करता हूँ तो मुझे फाइंड आउट करनी है स्लोप ऑफ बी एफ। ये 3 मीडियंस हैं, एक ट्रायंगल के अंदर 3 मीडियंस होते हैं, 3 स्लोप के फार्मूलाज लगा के मैं फाइंड आउट करूँगा। अच्छा, अब इसको फाइंड आउट कैसे करना होगा? आप सिंपल ए और बी का मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे पहले, यानी मिड पॉइंट निकाल लेंगे, और फिर उस मिड पॉइंट के बाद ये जो पॉइंट आ जाएगा उसके वर्टेक्स आ जाएंगे, आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, सी और डी को के ऊपर आप स्लोप का फार्मूला अप्लाई करके 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, स्लोप का फार्मूला अप्लाई करके आप मीडियन फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह आल्टीट्यूड्स क्या होते हैं ट्रायंगल के, पहले ये देखिए,
आल्टीट्यूड होता है कि आपने किसी भी पॉइंट को पकड़ा, फॉर एग्जांपल मेरे पास वर्टेक्स सी है और इससे आपने ऑपोजिट साइड के ऊपर जस्ट 90 डिग्री फॉल करना है, यानी 90 डिग्री वो लाइन आके ऑपोजिट साइड के ऊपर फॉल करे, नॉट मिड पॉइंट को नहीं देखना, 90 डिग्री पे जो भी आके फॉल करेगी इसको आप कहेंगे ये आल्टीट्यूड है। ठीक है, ए बी के ऊपर ये आल्टीट्यूड है, इसको आप कह दें डी। तो आपने इस सी डी की स्लोप फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन नंबर 14 के पार्ट सी के अंदर। इसी तरह बी सी के ऊपर आप 90 डिग्री के ऊपर इस तरह फॉल करवाएंगे कि वो एंगल 90 डिग्री बना रहा हो, ये देख लें इस तरह, यानी ये एंगल 90 डिग्री हो। इसी तरह आप इसको भी इसी तरह फॉल करवाएंगे तो ये एंगल आपके पास 90 डिग्री हो। तो 3 ही आल्टीट्यूड्स बनेंगे। और एक और एमसीक्यू के पॉइंट याद रखिएगा कि ये जितने भी मीडियंस होते हैं वो को इंसिडेंट होते हैं, वो एक ही पॉइंट के ऊपर जो है वो मिल रहे होते हैं। इसी तरह आल्टीट्यूड्स भी को इंसिडेंट होते हैं, वो एक ही उनका कॉमन पॉइंट होता है। ये था हमारा कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज का। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब आप क्वेश्चन देखिए और हम इसे सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड के इफ लाइंस पासिंग थ्रू ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। और 7 भी बिल्कुल सेम है, उसमें सिर्फ ये लाइंस जो के फाइंड करना है और वो लाइन जो है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं और इसमें पैरेलल हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम तरह से होंगे 6 और 7। 6 को देखिए, आप सोल्यूशन लिखिए, पॉइंट्स मैंने लिख दिए। आप सबसे पहले ए बी की स्लोप फाइंड करें, यानी आप लिखें स्लोप ऑफ लाइन ए बी, उसको आप कह दें कि ये m1 है या m ऑफ ए बी कह सकते हैं, जो आपको इजी लगे। आप m1 कह दें, स्लोप ऑफ लाइन m1 ए बी इज m1। और m1 क्या होगा मेरे पास, y2 माइनस y1। फार्मूला क्या होता है स्लोप का, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये एक जनरल फार्मूला है अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो और हमने स्लोप फाइंड आउट करनी हो। तो y2 माइनस y1, ये x1 y1 x2 y2, यानी 5 माइनस 2 इज 3 एंड 3 माइनस k, ये मेरे पास आ गई स्लोप m1 की। अब मुझे फाइंड करनी है स्लोप ऑफ लाइन सी डी। आप लिखिए इसी तरह स्लोप ऑफ लाइन सी डी इज m2, आप उसको कह दें। तो आपके पास m2 क्या होगा इस केस के अंदर, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, तो यानी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 फार्मूला है 7 माइनस माइनस 1, यानी 7 प्लस 1 हो जाएगा मेरे पास। और नीचे आएगा 8 माइनस 5, 8 माइनस 5, तो मेरे पास आ जाएगा m2 7 प्लस 1 इज 8, 8 माइनस 5 इज 3, 8/3 मेरे पास स्लोप आ गई m2 की। अब मुझे उसने कहा था कि ये ए बी और सी डी जो लाइंस हैं ये आपस में पैरेलल हैं, तो आपने लिखना है एज गिवन दैट ए बी लाइन एंड सी डी लाइन, ये लाइन का सिंबल होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये लाइन के सिंबल हैं और ये लाइन सेगमेंट होता है। इस तरह सिंपल जो लाइन होती है ना, इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो अभी ये लाइंस हैं, एज गिवन दैट ए बी एंड सी डी लाइंस आर पैरेलल, सो m1 इक्वल टू क्या होगा m2 के इक्वल। तो आप इसको और इसको इक्वेट कर लें, यानी आपके पास क्या आएगा 3/3 माइनस के इक्वल टू आ जाएगा 8/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 3/3 माइनस के इक्वल टू 8/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये 9 हो जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 8 इंटू 3 माइनस के, दैट विल बी इक्वल टू 8 3s are 24 माइनस 8k। और 8k को इधर ले आए, 9 को उधर ले जाएं तो आपके पास 8k इक्वल टू हो जाएगा 24 माइनस 9। तो 24 माइनस 9 कीजिए, 24 माइनस 9 15, 15 डिवाइडेड बाई 8, k विल बी इक्वल टू 15/8। यानी अगर आपके पास k कहाँ पे पड़ा हुआ था, a के वर्टेक्स के अंदर, यानी a k, 2 था, तो यानी अगर k की वैल्यू जब आपके पास होगी a 15/8, 2, तब वो जो दो लाइंस हैं ए बी और सी डी वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल। अब हम चेक करते हैं कि क्या वो लाइंस परपेंडिकुलर हों, तो फिर उसको कैसे हमने फाइंड आउट करना है। उसके लिए पॉइंट्स है मेरे पास पी क्यू, एक लाइन बना रहा होगा, और आर एस, और परपेंडिकुलर से हमने इसको चेक करना होगा।
जी मैंने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 7 के पॉइंट्स, और इसमें गिवन कंडीशन है कि ये जो लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर हैं। तो सबसे पहले मैं स्लोप उसी तरह ही बिल्कुल आप लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, उसको भी कह दें आप ये m1 है, और आप फिर इसका स्लोप का फार्मूला लगा लें, यानी m1 विल बी इक्वल टू क्या होगा x1 y1 और x2 y2। फार्मूला फिर से लिख देता हूँ y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये मेरे पास जनरल फार्मूला है स्लोप का। तो मेरे पास क्या आएगा 7 माइनस 2 इज 5 ओवर 4 माइनस माइनस 1, यानी 4 प्लस 1 इज 5। तो मेरे पास m1 इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है, ये मेरे पास m1 आ गया। अब आपने स्लोप ऑफ लाइन आर एस फाइंड आउट करना है, उसके लिए भी आप इसी तरह ही लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन आर एस इज m2। तो आपके पास m2 के लिए क्या आ जाएगा, सेम उसी तरह x1 y1 और x2 y2 और y2 माइनस y1 10 माइनस k, तो 10 माइनस k ओवर 7 माइनस 2 यानी 5। तो ये मेरे पास आ गई स्लोप ऑफ लाइन आर एस। अब आपने क्या लिखना है, एज गिवन दैट, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, एज गिवन दैट पी क्यू लाइन, ये लाइन का सिंबल है, एंड आर एस लाइन्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का ये सिंबल लिख लीजिए। सो अब m1 इंटू m2 इक्वल टू होता है -1। ये मेरे पास परपेंडिकुलर लाइंस हो तो उसका ये फार्मूला है या ये कंडीशन है। अब आप इन दोनों लाइंस की जो स्लोप है इनको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा m1 इंटू m2 यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस k बाय 5 इक्वल टू -1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये यानी 1 से मल्टीप्लाई होकर मेरे पास ये रह जाएगा 10 माइनस के बाय 5 इक्वल टू -1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस के इक्वल टू ये हो जाएगा -5। के को आप उधर ले जाएं, 5 को इधर ले आएं, तो 10 प्लस 5 विल बी इक्वल टू के। के की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 15। ये मेरे पास जो कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड आउट करना था आर का, यानी आर क्या था मेरे पास 2, के, तो r मेरे पास फिर बनेगा 2,15। अगर मेरे पास ये कोऑर्डिनेट बने r का, फिर वो जो लाइंस थी मेरे पास वो आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर, इस वैल्यू के लिए, y की इस वैल्यू के लिए। ठीक है, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो कि कंप्लीट हुआ। जी क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग स्लोप्स प्रूव दैट द पॉइंट्स x, y एंड z आर कोलिनियर। हमने इनकी कोलिनियरिटी चेक करनी है। चलिए देखिए जी, मैंने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 8 उसके पॉइंट्स। अब मुझे कोलिनियरिटी चेक करनी है कि ये जो 3 पॉइंट्स गिवन हैं ये कोलिनियर हैं या नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन एक्स वाई इज, आप उसको कह लेंगे ये m1 है, आप उसको m1 कह दें, और आप पहले स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करें। तो m1 विल बी इक्वल टू क्या होगा, एक्स वाई की स्लोप निकालें, x1 y1 और x2 y2। तो 7 माइनस -3 यानी 7 प्लस 3 इज 10 ओवर 4 माइनस 0, तो 4 माइनस 0 इज 4। तो 10/4 आपके पास आ जाएगी स्लोप y2 माइनस y1, स्लोप का फार्मूला देख लें, ओवर x2 माइनस x1। ये फार्मूला होता है जनरल स्लोप का, तो मैंने यही अप्लाई किया। अब मुझे स्लोप फाइंड करनी है yz की, तो मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ लाइन yz इज m2। आप इसको m2 भी कह सकते हैं या आप इसको m ऑफ yz भी कह सकते हैं, जो आपको इजी लगे। अब m2 मैं यूज़ कर रहा हूं, तो m2 मेरे पास क्या आएगा, इसी तरह ये पॉइंट हो जाएंगे मेरे पास x1 y1 और ये हो जाएंगे x2 y2 के पॉइंट्स। तो सिंपल y2 माइनस y1 यानी 12 माइनस 7 करूंगा, 12 माइनस 7 ओवर 6 माइनस 4, सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये आ जाएगा 12 माइनस 7 इज 5, 6 माइनस 4 इज 2, तो ये 5/2, इसको भी काट लें तो ये भी बन जाएगा 5/2। तो एज आप लिखें नीचे एज m1 इक्वल टू m2, सो x y एंड z आर कोलिनियर,
आपने उसमें फिर ये लिखना होगा अगर ये कंडीशन पूरी फुलफिल हो जाए, यानी कि एक्स वाई की स्लोप और वाई जी की स्लोप, दोनों की स्लोप अगर सेम आ जाए तो फिर एक्स वाई और जी जो हैं वो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। अब देखिए इसी का नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो कि अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह मेरे पास 6 और 7 भी इक्वल रेटिंग के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है। इसमें उसने हमें बता दिया है कि ये पी क्यू और आर कोलिनियर हैं, तो अब आपने y फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसको यानी हमने रिवर्स में यूज़ करना है। देखिए कैसे करना है जी, ये मैंने लिख लिया पॉइंट्स और लाइन भी ड्रॉ कर ली रफली ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब मुझे कोलिनियरिटी गिवन है और अब मुझे ये अननोन यानी y और ये y यानी ये y फाइंड आउट करना है। तो सिंपल हम कोलिनियरिटी की कंडीशन ही अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्लोप्स फाइंड कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू यानी पी क्यू की स्लोप निकालेंगे पहले। स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इज m1, मैं इसको कह देता हूँ। तो m1 मेरे पास क्या आएगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये x1 y1 और ये क्या होगा x2 y2। फार्मूला फिर लिख देता हूँ, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो आप क्या करेंगे, 2 माइनस वाई, ये मेरे पास 2 माइनस वाई आ जाएगा और ओवर 5 माइनस 4 इज 1। तो 2 माइनस वाई बाय 1 यानी m1 मेरे पास आ गया सिंपल 2 माइनस वाई। अब मुझे स्लोप फाइंड आउट करनी है क्यू आर की, ये मैंने फाइंड आउट कर ली। क्यू आर की स्लोप क्या होगी, लिखेंगे उसी तरह स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर। तो अब इस केस के अंदर x1 y1 और x2 और y2, तो y2 माइनस y1 यानी 2y प्लस 1 और इसको आप कह दें कि ये m2 है। तो m2 मेरे पास क्या होगा, 2y प्लस 1 माइनस 2, 2y प्लस 1 माइनस 2 ओवर x2 माइनस x1, 6 माइनस 5 इज 1। तो ये मेरे पास आ गया। अब इसको सॉल्व कर लें, 2y माइनस 1 रह जाएगा, m2 विल बी इक्वल टू 2y माइनस 1। ठीक है, अब ये मेरे पास स्लोप आ गई। अब उसने कहा था, ये गिवन था कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं। तो अब आप क्या लिखेंगे, एज गिवन दैट पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर, सो m1 क्या होगा, इक्वल टू m2 मुझे यूज करना है क्योंकि कोलिनियर हो तो स्लोप्स क्या होती हैं, वो सेम होती हैं। तो अब इसकी स्लोप यानी 2y माइनस 1, 2 माइनस वाई इक्वल टू m2 यानी 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 जब मैं रखूँगा यहाँ से मैं y को सब्जेक्ट बना के फाइंड आउट कर सकता हूँ। y को आप वहाँ पे ले जाएं, 1 को आप इधर ले आएं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 2y प्लस y। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा जी, 3y ओवर और 3, तो y इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 1। तो ये था मेरे पास y का आंसर क्वेश्चन नंबर 9। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। इसको आप फिर से देख लें, इसको ड्रॉ बच्चों ज़रूर किया करें ताकि आपकी अच्छी विजुअल्स बने और आपको क्वेश्चंस कभी भी भूले नहीं एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव बाय यूजिंग स्लोप्स दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। यानी हमने इस क्वेश्चन के अंदर स्लोप का फार्मूला यूज़ करके बताना होगा कि ये जो गिवन पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के। तो इसका ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ थ्योरी के अंदर कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे भी हमने क्या करना होगा, सिंपल मैं 3 स्लोप्स फाइंड आउट करूँगा यानी m ऑफ ए बी, m ऑफ ए सी और m ऑफ बी सी। 3 स्लोप्स मुझे फाइंड आउट करनी है। और ये ऑर्डर ये जो मैंने रफली सा बनाया है इसमें मुझे नहीं पता कि ए कहाँ आ रहा था। ए जो है वो यहाँ पर भी आ सकता है, ए इधर भी हो सकता है। ठीक है, ये देखें ए और बी और सी, तो आपको नहीं पता कि ए बी और बी सी की स्लोप यानी आपस में ये परपेंडिकुलर बना रहे हैं। तो सिंपल आपको हर केस के अंदर जब भी आपको वो ये देगा तो आपने तीनों की स्लोप्स फाइंड आउट करनी होंगी। तो चलिए मैं सबसे पहले 3 स्लोप्स फाइंड आउट करता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी आपने लिखना है इज m1 कह लें आप इसको, या m ऑफ ए बी कह लें, यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है। तो m ऑफ ए बी कैसे आएगा, ए बी x1 y1 और x2 y2 फार्मूला होता है हमारे पास y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये याद रख लें, इससे आपकी गलती नहीं होगी। तो आपका फार्मूला से जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, y2 माइनस y1 यानी -5 माइनस -1, तो -5 प्लस 1 हो जाएगा
ओवर -5 -3, -5 -3, तो इसका क्या आंसर आएगा आपके पास? -5 + 1 इज -4 और -5 -3 आपके पास आ जाएगा -8, माइनस से कैंसिल, 4/8 यानी आपके पास आंसर आएगा 1/2। तो m ऑफ ए बी यानी स्लोप ऑफ लाइन ए बी आपके पास आएगी 1/2। अब आप फाइंड कीजिए, ए बी हो गया, अब आप फाइंड कर लें स्लोप ऑफ लाइन बी सी कर लें, ठीक है। तो आप लिखें स्लोप ऑफ लाइन बी सी, आपने स्लोप ऑफ लाइन बी सी लिखा, उसको आप कह लें एम ऑफ बी सी, नीचे सबस्क्रिप्ट के अंदर बी सी लिख लें छोटा सा, और अब अप्लाई करें। अब बी सी के अंदर क्या होगा, ये x1 y1 और ये होंगे x2 y2, तो 3 - -5 यानी 3 - -5 क्या हो जाएगा, 3 + 5, एम ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 5 ओवर 1 - -5 यानी 1 + 5, 1 + 5, तो ये आंसर आएगा मेरे पास 5 + 3 इज 8 और 1 + 5 इज 6, तो 8/6 यानी मेरे पास इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, सिंप्लीफाई करता हूं, तो मेरे पास इसका आंसर आएगा, इसको काट लीजिए 2 के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 और ये 4/3 मेरे पास स्लोप आएगी ए बी की। अभी तक तो इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं बनता, ना पैरेलल का ना परपेंडिकुलर, तो बिल्कुल नहीं बन रहा। अच्छा, अब हम देखेंगे स्लोप ऑफ लाइन लास्ट वाली हमारे पास क्या रह गई, ए बी हमने फाइंड कर ली, बी सी कर ली, अब हम ए और सी की स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं, और उसके लिए भी आप इसी तरह लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए सी इज एम ऑफ ए सी लिख लें, तो एम ऑफ ए सी इक्वल टू क्या होगा, x1 y1 और x2 y2, तो 3 - -1 यानी 3 + 1 इज 4, और इसको मैं लिख लेता हूँ साथ साथ, 3 + 1 इक्वल टू 4, और नीचे क्या होगा 1 - 3, 1 - 3 ये मेरे पास आ जाएगा -2, तो आपके पास जो स्लोप आएगी ए सी की वो आ जाएगी, जब आप इसको काटेंगे तो ये आ जाएगी -2, यह आपके पास आ गई स्लोप ए सी की। अब आपने एनालाइज करना है कि किन दो स्लोप्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी ये 3 स्लोप्स हैं ना, ये देखिए ये और ये, अगर मैं इनमें से किसी भी 2 स्लोप्स को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ और वो मेरे पास इक्वल टू आ जाता है -1, क्योंकि परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, उनकी स्लोप्स क्या होती हैं, m1 × m2 इक्वल टू -1, यानी अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर हो और उनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास अगर -1 आ जाए तो तब तो वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। अब मुझे ये नज़र आ रहे हैं, देखें ये -2 है और ये 1/2 है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल करता हूँ मल्टीप्लाई एज m ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय m ऑफ ए सी, और चेक करता हूँ कि मेरे पास क्या आंसर आता है। तो m ऑफ ए बी यानी क्या आया मेरे पास 1/2, और मेरे पास स्लोप ऑफ ए सी क्या आया -2, तो 2 से कैंसिल, तो ये मेरे पास आ गया -1। अभी ये मैंने देखिए कंडीशन रख के चेक कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास आंसर आ गया ना इनको, यानी ए बी मल्टीप्लाई बाय ए सी, और ये मेरे पास आंसर आ गया -1। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ए बी लाइन और ए सी लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, यानी ए बी लाइन और ए सी लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं और 90 डिग्री बना रहे हैं। अगर परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री बना रहे हो, तो फिर वो वर्टिसेस होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के। तो फिर अब आप यहाँ पे लिख लीजिए, सो ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट था, याद रखिए। ये कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि है यूजिंग स्लोप्स प्रूव दैट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। बेसिकली 11 और 12 भी मेरे पास सेम होंगे, दोनों पैरेललोग्राम के हैं। मैं इसको लिखता हूँ और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं।
जी ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ए बी सी और डी पॉइंट्स भी लिख दिए। अब इसको प्रूव करना है कि ये जो वर्टिसेस हैं ए बी सी एंड डी ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, और इसको मैंने स्लोप ऑफ लाइंस यानी स्लोप के फार्मूला से ये प्रूव करना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी ये सिखा दिया है कि पैरेललोग्राम को कैसे आप प्रूव करते हैं। ऑपोजिट साइड की स्लोप्स जो होती हैं वो हमेशा क्या होंगी, सेम, यानी स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होगा, स्लोप ऑफ डी सी के इक्वल, यानी इस लाइन की स्लोप इस लाइन के बराबर होगी और इसकी स्लोप इस स्लोप के इक्वल होगी। तो यानी मुझे इसके अंदर कितने टोटल स्लोप के फार्मूलाज अप्लाई करने होंगे, टोटल 4, यानी स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करूंगा, स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करूंगा, स्लोप ऑफ डी सी एंड स्लोप ऑफ ए डी। तो ये 4 मैं फाइंड आउट करूंगा, और अगर मेरे पास ए बी और डी सी की स्लोप और बी सी और ए डी की स्लोप सेम आती है तो ये जो वर्टिसेस हैं ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस होंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकाल लेते हैं, ए बी, और इसको हम क्या कहेंगे, एम ऑफ ए बी। तो मेरे पास एम ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, x1 y1 और x2 y2, सिंपल 3 - 1 यानी 2/6 -2, 6 + 2 = 8। तो मेरे पास इसकी स्लोप आ जाएगी 1/4। अब मुझे स्लोप फाइंड करनी है इसके ऑपोजिट वाले की, साथ साथ कर लेते हैं, ए बी की कर ली, आप डी सी की कर लें। स्लोप ऑफ लाइन डी सी इज एम ऑफ डी सी कर लें, तो वो क्या होगी, एम ऑफ डी सी इक्वल टू डी और सी। अब ये जो पॉइंट होंगे ये होंगे x1 y1 और ये होंगे x2 और y2। तो 5 - 3 यानी 2, ठीक है, और 10 - 2 = 8। तो ये देखिए इसको काटूंगा तो फिर मेरे पास आ जाएगा 1/4। अब ये देखें ये स्लोप और ये स्लोप देखें दोनों क्या आ गई, सेम। अब एक कंडीशन तो मेरे पास फुलफिल हो गई कि दो जो अपोजिट साइड्स हैं वो उनकी स्लोप सेम आ गई। अब रिमेनिंग जो 2 हैं इनकी स्लोप्स भी इसी तरह चेक कर लेते हैं। अब मैं चेक करूंगा स्लोप ऑफ लाइन बी सी, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इज एम ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ लाइन बी सी, तो एम ऑफ बी सी मेरे पास क्या होगा, देखिए y2 - y1, 5 - 3 = 2, 5 - 3 = 2 एंड 10 - 6 = 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। ये मेरे पास स्लोप आ गई बी सी की। अब मुझे स्लोप चेक करनी है ए डी की। स्लोप ऑफ लाइन ए डी इज एम ऑफ स्लोप ऑफ लाइन ए डी इज एम ऑफ ए डी हो गया। अब एम ऑफ ए डी के ऊपर अप्लाई करें, देखें 3 - 1 = 2 एंड 2 - -2 यानी 2 + 2। तो ये मेरे पास 2 + 2 क्या आ जाएगा जी, 4। तो जब मैं इसको काटूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/2। अब आप देखें ये भी स्लोप और ये भी स्लोप, ये भी दोनों सेम आ गए, यानी मेरे पास कंडीशन फुलफिल हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है। अब जस्ट मुझे मेंशन करना है। अब आप लिखिए एज एम ऑफ ए बी इक्वल टू आ गया है एम ऑफ डी सी के एंड एम ऑफ बी सी इक्वल टू आया है एम ऑफ ए डी के, ठीक है। सो ए, बी, सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, या पूरा लिख लीजिएगा, ये पैरेललोग्राम है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपके लिए कर दिया है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इसके बिल्कुल सेम है, और उसमें मेंशन होगा मेरे पास कि वो पैरेललोग्राम है। और अब मुझे P पॉइंट फाइंड आउट करना है, यानी P, Q, R और S 3 वर्टिसेस जो हैं वो गिवन है, एक अननोन है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, ये मुझे फाइंड आउट करना है। और इसमें मुझे मेंशन है कि ये पैरेललोग्राम है और मुझे x और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। चलिए मैं लिखता हूँ और फिर इसे सॉल्व करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 12 मैंने लिख लिया और इसको रफली ड्रॉ भी कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि P, Q, R और S आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, और मुझे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x और y फाइंड आउट करने हैं। यहाँ से मेरे पास दो स्ट्रेटजीज होंगी, मैं दो तरीक़ों से इसको सॉल्व कर सकता हूँ।
पहला मैं आपको बताता हूँ क्या है। पहला तरीका ये है कि मैं स्लोप ऑफ लाइन का फार्मूला यूज़ करूँ और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो है पी के, इसको फाइंड आउट करूँ। अब देखिए, ये याद रखिए, जितने वेरिएबल्स होते हैं या जितने अननोन होते हैं उतनी मुझे इक्वेशंस चाहिए होती हैं। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर हमें एक ही अननोन होता था। अब यहाँ पे दो अननोन है, तो इसका मतलब मुझे दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी ताकि मैं एक्स और वाई को फाइंड आउट कर सकूँ। अब वो जो दो स्ट्रेटजीज हैं वो सुनिए। पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसकी स्लोप, ऑपोजिट साइड की स्लोप जो है वो इक्वल होती है, यानी पी क्यू की स्लोप जो है वो एस आर के स्लोप के इक्वल होगी। यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, दूसरी क्यू आर की स्लोप इक्वल होगी पी एस के, यहाँ से दूसरी इक्वेशन बनेगी। ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, मैं आपको इससे थोड़ा ईजी वे बताता हूँ जो हमारे इस कोर्स के स्कोप के अंदर भी आता है कि आप मिड पॉइंट वाला यूज़ करें। जैसा कि हमें ये पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, यानी ये जो अपोजिट साइड्स होती हैं, ये बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। फॉर एग्जांपल, ये मैं डायगोनल्स ड्रॉ करूं अगर, तो ये मेरे पास डायगोनल आया एक, जिसको मैं कहता हूं पी आर डायगोनल है, और दूसरा डायगोनल मेरे पास बन रहा है एस क्यू। ये देखिए, अब ये एस क्यू और पैरेललोग्राम अगर गिवन है, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो इसका मतलब इसकी ये प्रॉपर्टी ये होती है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को इक्वली काटते हैं। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है? ये जो इनका पॉइंट है ये कोइंसिडेंट है या कॉमन मिड पॉइंट होगा। क्या होगा? कॉमन मिड पॉइंट। यानी जब आप पी आर का मिड पॉइंट निकालेंगे, वो भी जो पॉइंट आएगा वही सेम पॉइंट एस और क्यू के मिड पॉइंट के फाइंड आउट करने पे निकलेगा। तो ये ज़्यादा इजी है, हम यही यूज़ करते हैं। तो चलिए आप लिखिए सबसे पहले एज, आप इसको नाम दे दें एम, एज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, एम लिख लीजिए, एम इक्वल टू, और मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है वो भी रिवाइज करवा देता हूँ, वो देख लें, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ये फार्मूला होता है मिड पॉइंट को फाइंड आउट करने का। अब ये आपके पास बनेगा x1, x2, y1 और y2। तो आपका क्या यूज होगा, x1 प्लस 1/2 लिखिए, x1 प्लस 1/2 कॉमा, यानी ये पूरा x कोऑर्डिनेट बनेगा, और दूसरा जो होगा वो होगा y प्लस 4/2। ये आपके पास आ गया मिड पॉइंट p और r का, जो कि जिसको मैंने m नाम दिया हुआ है। अब आप फाइंड कर लें दूसरा मिड पॉइंट s और q का, और वो दोनों सेम होते हैं, फिर आप इसको नाम सेम ही देंगे, एज, अगेन लिख लें, अगेन m इज द मिड पॉइंट, mp मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू। ठीक है, इसके ऊपर भी सेम फार्मूला यूज होगा। तो आपका m क्या आएगा, x1 x2/2 यानी 10 माइनस 2 हो जाएगा, तो 10 माइनस 2/2 कॉमा 1 प्लस 2/2, 1 प्लस 2/2। तो इसका जो आपके पास मिड पॉइंट आएगा, आप इसको लिख लें, m विल बी इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 2 इज 8, 8/2 इज 4, तो 4 कॉमा 3/2। यानी इन दो के पॉइंट से, ये जो दो एस और क्यू वर्टिसेस थे, उससे मुझे जो मिड पॉइंट मिला वो मिला एम, और पी और आर से मिला वो भी मिला एम। लेकिन आप देखिए, उनके चूंकि कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट थे, तो मेरे पास जो है ये अननोन की टर्म में आया है और ये नोन है। अब मैं प्रॉपर्टी और स्टेटमेंट्स लिखूंगा और फिर इसको और इसको इक्वेट करके मैं x और y को फाइंड आउट कर लूँगा। उसको कैसे करना है, अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब आप लिखें एज गिवन दैट p q r and s, p q r and s are the vertices of parallelogram, are the vertices of parallelogram, so the diagonals bisect each other, so the diagonals bisect each other। अच्छा, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, diagonals bisect each other, और फिर so therefore they are coincident, therefore they are coincident। इसके बाद
आपने ये जो दो मिड पॉइंट्स फाइंड किए थे जो कि सेम ही हैं, इन दोनों को आप इक्वेट कर लें तो देयरफॉर x प्लस 1/2 कॉमा y प्लस 4/2 ये पॉइंट इस पॉइंट के इक्वल ही होगा, तो 4,3/2। अब देखिए ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये जो x कोऑर्डिनेट है इसका x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन बनेगी, और ये y कोऑर्डिनेट इस y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और यहाँ से मेरे पास दूसरी इक्वेशन बनेगी। तो मैं ये दरमियान में लाइन लगाता हूँ और इसको फाइंड आउट करता हूँ। ये बनेगा मेरे पास x प्लस 1/2 इक्वल्स 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपके पास हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 2 4s are 8, और 1 वहाँ जाके जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ जाएगा 8 माइनस 1 इज़ 7। तो आपके पास एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा जो कि है 7। अब दूसरा इक्वेट कीजिए y प्लस 4/2 इक्वल्स 3/2। फिर क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इधर मल्टीप्लाई होकर 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना y प्लस 4 से, तो 2y प्लस 8 हो जाएगा। 2y प्लस 8 इक्वल टू 3s are 6 हो जाएगा। 8 वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आपके पास होगा 2y इक्वल टू 6 माइनस 8 इज़ -2, और यहाँ से आपके पास y आ जाएगा इक्वल टू -1। तो ये आपके पास दूसरा कोऑर्डिनेट y भी आ गया। सो आपने पॉइंट P फाइंड आउट करना था और P आपके पास क्या बनेगा, सो P विल बी इक्वल टू 7, -1। ये मेरे पास आ गया पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मैंने ज़्यादा इजी तरीके से आपको ये करवाया है, आप इसको इसी तरह फॉलो कीजिएगा। जी क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 3 वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस आर ए बी सी, फाइंड द 4th वर्टेक्स। अब ये 13 भी बिल्कुल 12 की तरह का ही क्वेश्चन है कि उसमें भी हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन थे और बिल्कुल सेम स्टेप्स की तरह ये सॉल्व होगा। 13 में थोड़ा सा आपको मेंशन कर देता हूँ, फिर आप इसको खुद कीजिएगा। आपने इसमें करना यूँ होगा कि लेट द 4th वर्टेक्स इज डी, और उसको आपने नाम दे दिया x, y। अब ये मैंने ड्रॉ भी कर दिए A B C एंड D। अब आपने बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी यही करना होगा जैसे आपने इस क्वेश्चन के अंदर किया था कि सबसे पहले आपने लिखना होगा एज m इज द मिड पॉइंट, ये MP है, मिड पॉइंट ऑफ PR। तो अब आप इसके सबसे पहले मिड पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे, और मिड पॉइंट कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके डायगोनल्स को आपस में मिलाइए। ये डायगोनल्स हैं, इनको आप आपस में इंटरसेक्ट करें तो इस पॉइंट को आप कह दें कि ये पॉइंट है जी M, ठीक है, ये मिड पॉइंट M है। और बिल्कुल इसी तरह ये याद रखिएगा, पैरेललोग्राम के अंदर और रोम्बस के अंदर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये याद रखिएगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर यानी कोइंसिडेंट यानी कॉमन पॉइंट। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इसी तरह इन्हीं स्टेप्स के ऊपर आपने सबसे पहले इन दोनों के मिड पॉइंट्स, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे मिड पॉइंट और इसके ऊपर अप्लाई करेंगे मिड पॉइंट, आपको 2 मिड पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर आपने क्या करना होगा, इसी तरह ये पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे, फिर उनको इक्वेट करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो आपको एट द एंड D पॉइंट के फिर कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे x और y की, जो भी आंसर्स होंगे। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14 जो कि है इफ 5, 0, 0, 5, 8, 8 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड द स्लोप ऑफ साइड्स। 3 क्वेश्चन हैं, स्लोप ऑफ मीडियंस एंड स्लोप ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। अब मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑलरेडी, अब आप इसको देखिए। आपने सबसे पहले यूं करना है कि लेट कर दें, लेट a विल बी इक्वल टू 5, 0, b 0, 5, और जो c है उसको आप कह दें कि वो है आपके पास 8, 8। ठीक है, ए बी सी आपने नाम दे दिए। ड्रॉ कर लें, ड्रॉ से ज़रा आपके विजुअल्स अच्छे हो जाते हैं और आप अच्छे अंदाज से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब आपने सबसे पहले पार्ट के अंदर तीनों साइड्स की स्लोप फाइंड करनी है, यानी m ऑफ ए बी फाइंड करना है, m ऑफ बी सी एंड m ऑफ ए सी करना है। तो जस्ट स्लोप्स के फार्मूला लगाइए और इसको फाइंड आउट कीजिए। तो मेरे पास आएगा, सबसे पहले आप लिखें स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज m ऑफ ए बी कर दें इसको, यानी ये m ऑफ ए बी है। और स्लोप का फार्मूला आपको पता है वो क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ रफली, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये स्लोप का फार्मूला है। a और b में ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा, यानी 5 माइनस 0
सिंपल m ऑफ ए बी क्या आएगा, 5 माइनस 0 इज 5 एंड 0 माइनस 5, ठीक है, वो हो जाएगा मेरे पास -5। तो मेरे पास m ऑफ ए बी जो है वो आएगा जी -1। ये मेरे पास स्लोप आ गई ए बी लाइन की, ठीक है। ये आप याद भी रखिएगा। अब है स्लोप ऑफ बी सी, मैं फाइंड कर लेता हूं। तो आप क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन बी सी इज m ऑफ बी सी, ठीक है। तो m ऑफ बी सी मेरे पास क्या होगा, ये इसके ऊपर अप्लाई करें, ये b है और ये c है, y2 माइनस y1 यानी 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 इज 3 ओवर 8 माइनस 0 इज 8, तो यानी 3/8 मेरे पास स्लोप आ गई m ऑफ बी सी। अब देखना है मुझे थर्ड साइड की स्लोप जो कि होगी ए सी। तो आप उस पर क्या लिखेंगे, आप लिख लीजिए स्लोप ऑफ लाइन ए सी इज m ऑफ ए सी, ठीक है, यानी m ऑफ ए सी। तो m ऑफ ए सी मेरे पास क्या होगा, a और c, y2 माइनस y1 8 माइनस 0 और a ओवर 8 माइनस 5, तो मेरे पास ऊपर आ जाएगा 8 माइनस 0 इज 8 एंड 8 माइनस 5 इज 3, तो मेरे पास स्लोप आ जाएगी ए सी की 8/3। अब ये तीनों स्लोप मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर दोबारा ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि अब मुझे मीडियंस और आल्टीट्यूड्स की भी स्लोप्स फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखिए जी, स्लोप ऑफ मीडियंस मुझे फाइंड आउट करने हैं। मैंने रफली पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए हैं ए बी और सी। अब जिन बच्चों को मीडियंस नहीं पता पहले वो देख लें, और फिर हम देखेंगे कि उन मीडियंस की स्लोप कैसे फाइंड आउट करनी है ट्रायंगल की। तो मीडियन क्या होता है, रफली आपके पास अगर ये एक ट्रायंगल हो तो ये आपके पास अगर साइड हो ए बी और सी, ए बी का अगर मीडियन आपने देखना होगा तो ए बी का आप मिड पॉइंट देखेंगे बच्चों, और फिर ऑपोजिट वर्टेक्स से उसके ऊपर ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा मीडियन ए बी का। तो आप इसको क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ मीडियन फ्रॉम सी टू ए बी, स्लोप ऑफ मीडियन फ्रॉम सी टू ए बी, और ये ए बी का मीडियन होगा। इसी तरह बी सी का मीडियन कैसे निकालेंगे, उसका मिड पॉइंट और ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर लें तो ये दूसरा मीडियन आ जाएगा। और ए सी का मीडियन कैसे होगा, ए सी का मिड पॉइंट और ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे तो ये मीडियन आ जाएगा। एक ट्राइंगल के अंदर हमेशा 3 मीडियंस होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 3 मीडियंस की स्लोप्स फाइंड करनी होगी। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम जब भी फाइंड आउट करेंगे तो पहले मुझे मिड पॉइंट लगाना है, और जब मिड पॉइंट आ जाएगा उसके बाद मुझे एक ये पॉइंट जैसे ये था और ये पॉइंट, मिड पॉइंट से जो मिलेगा इसके ऊपर मैं स्लोप का फार्मूला यूज़ करूँगा, तो मेरे पास स्लोप आ जाएगा। अच्छा, अब आप हेडिंग दे दें, ये स्लोप ऑफ मीडियन तो मेन हो गया। अब आप लिख लें स्लोप ऑफ मीडियन ए बी, यानी आपको पता हो कि आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, स्लोप ऑफ मीडियन ए बी। ये आपके पास ये मेन हेडिंग आ गई। अब आपने क्या करना है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब आप करें मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, सिंपल 5 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, x1 प्लस x2/2। याद रखें मिड पॉइंट का क्या फार्मूला होता है, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। 5 प्लस 0/2 यानी 5/2 हो जाएगा, और 0 प्लस 5/2 वो भी 5/2 हो जाएगा। ये मेरे पास आ गया मिड पॉइंट। अगर यानी यहाँ पे मैं लिख दूँ 5/2 5/2। अब देखें मेरे पास एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो मेरे पास इस ए बी जो मीडियन था जो कि सी से गिराया था, इस मीडियन की स्लोप मिल जाएगी। और उसका फार्मूला आपको पता है, स्लोप का फार्मूला क्या होता है फाइंड आउट करने का, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो आप सिंपल इसके अंदर फार्मूला पुट कीजिए और लिखेंगे क्या आप, अब आप यहाँ पे लिख लें स्लोप ऑफ मीडियन, स्लोप ऑफ मीडियन फ्रॉम C to AB, from C to AB is। अब आप is लिख के उसके बाद सीधा फार्मूला लिख लीजिए, तो वो आपके पास क्या आएगा, सिंपल 8 माइनस 5/2 यानी y2 माइनस y1, 8 माइनस 5/2, 8 माइनस 5/2 ओवर दूसरा भी इसी तरह 8 माइनस 5/2, 8 माइनस 5/2।
2। तो ये बिल्कुल सेम है दोनों, ये कट जाएंगे तो मेरे पास इसका आंसर फिर क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 1। यानी मेरे पास स्लोप ऑफ मीडियन फ्रॉम सी टू ए बी इज़ 1। ये मेरे पास इसकी स्लोप आ गई, इस लाइन की स्लोप क्या आ गई, 1। ठीक है, ये आपके पास एक हो गया। अब दूसरा क्या था, इसी तरह जिस तरह आपने ये हेडिंग दी, हेडिंग देते जाएंगे तो आपका कोई भी मिस नहीं होगा। दूसरे की क्या होगी आपके पास, स्लोप ऑफ मीडियन बी सी। क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ मीडियन बी सी। बी सी, ये बी सी है, इसके मीडियन की स्लोप। अब इसका मिड पॉइंट और उसको ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करें तो आपने इसके अंदर सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। मिड पॉइंट ऑफ बी सी फाइंड आउट कीजिए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये पैटर्न किया है इसी तरह इसके ऊपर भी अप्लाई कर लें। तो अब आप लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ बी सी, जो कि मेरे पास होगा बी सी का मिड पॉइंट, देखिए x1 प्लस x2/2 यानी 8 प्लस 0/2 इज़ 4। और फिर मैं इसको कैसे लिखूंगा, मिड पॉइंट ऑफ बी सी इज़ 8/2 इज़ 4, 8 प्लस 5 यानी 8 प्लस 5 इज़ 13, 13/2। ये मेरे पास मिड पॉइंट आ गया बी सी का। तो अब आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि मिड पॉइंट आ गया 4, 13/2। अब बिल्कुल उसी तरह अब आप क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ मीडियन बी सी या स्लोप ऑफ मीडियन फ्रॉम ए टू बी सी इज, उसी तरह लिख लें, स्लोप ऑफ मीडियन फ्रॉम ए टू बी सी, फ्रॉम ए टू बी सी, ए से बी सी के ऊपर फार्मूला अप्लाई कीजिए, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y2 13/2 माइनस 0, 13/2 माइनस 0 आप लिख लें, ओवर दूसरा पॉइंट क्या था, x2 माइनस x1, 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 आप पुट कर लें, 4 माइनस 5। तो आपके पास इसका फार्मूला फिर क्या बनेगा, 13/2, 13/2 सेम रहेगा, 4 माइनस 5 इज -1 और वो -1 13/2 पे अप्लाई होके हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 13/2। ये मेरे पास आ गई स्लोप ऑफ मीडियन फ्रॉम ए टू बी सी। अब मेरे पास ये दो मीडियंस की स्लोप्स आ चुकी हैं, एक ये है और एक मेरे पास ये है। तीसरा मुझे फाइंड आउट करना है मीडियन की स्लोप, तो मैं उसके लिए भी उसी तरह हेडिंग दे दूंगा, स्लोप ऑफ मीडियन ए सी लिख लें, स्लोप ऑफ मीडियन ए सी। इसी तरह अब आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी वो आपके पास किस तरह आएगा, सिंपल, x1 प्लस x2/2 यानी 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 इज 13 यानी 13/2। तो ये आपके पास आ जाएगा 13/2। और दूसरा क्या आता है, y1 प्लस y2/2, 8 प्लस 0, 8/2 इज 4। तो सेकंड जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आ जाएगा 4। तो 13/2, 4 यानी ये जो पॉइंट आएगा वो आएगा 13/2, 4। अब आपके पास ये पॉइंट आ चुका, ये अपोजिट पॉइंट पड़ा हुआ है, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये तीसरा मीडियन होगा। और इन दोनों पॉइंट्स की मदद से आप स्लोप फाइंड कर लें मीडियन ए सी की फ्रॉम बी से। तो उसके ऊपर फिर आप उसी तरह ही लिख लें, आप क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ मीडियन फ्रॉम बी टू ए सी, फ्रॉम बी टू ए सी। अब नीचे इसके ऊपर अप्लाई कर लें, एज क्या होगी, सिंपल, आपके पास पॉइंट है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 4 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 0 माइनस 13/2। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 5 माइनस 4 ओवर 0 माइनस 13/2। तो यहाँ से आपको मिलेगा आंसर 1 ओवर माइनस 13/2, जो कि फोर्थ पोजीशन है, ये ऊपर चला जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 2/13। ये थी मेरे पास स्लोप मीडियन की, जो कि बी से ड्रा हुई थी, ए सी पर, फ्रॉम बी टू ए सी। इस तरह से आपने तीनों मीडियंस की स्लोप्स फाइंड कर ली। होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट, जिस पे हमने फाइंड आउट करने हैं स्लोप ऑफ द आल्टीट्यूड्स। जी, इसका थर्ड पार्ट देखिए, हमने इस केस के अंदर स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड फाइंड करने हैं इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से। पार्ट 1 के अंदर मैं ऑलरेडी
स्लोप ऑफ साइड्स फाइंड कर चुका था, वो मैंने दोबारा मेंशन कर दी है। यानी ए बी की जो स्लोप आई थी वो -1, बी सी की 3/8 एंड ए सी की जो साइड की स्लोप आई थी वो थी 8/3। अब मुझे इस केस के अंदर इसको करना कैसे है वो देखिए, वो बहुत ही सिंपल है, ये ज़्यादा आसान है। आल्टीट्यूड समझ लें होता क्या है। आल्टीट्यूड होता है कि आपने किसी साइड के ऊपर, यानी एक ये साइड है ए बी, अब ए बी के ऊपर आल्टीट्यूड सी से, फ्रॉम सी से कैसे आएगा, परपेंडिकुलर फॉल करना है आपने 90 डिग्री। फॉरगेट अबाउट द मिड पॉइंट, जस्ट उसको फॉल करवाएं ऊपर से 90 डिग्री के ऊपर। तो यानी ये मेरे पास जो लाइन होगी ये आल्टीट्यूड होगा। तो अब इस आल्टीट्यूड की स्लोप मुझे फाइंड करनी है। तो देखिए ये ज़्यादा इजी है। ए बी की स्लोप है, इसके ऊपर जब मैं 90 डिग्री पे फॉल करवाऊंगा तो इसकी स्लोप इसके नेगेटिव इन्वर्स हो जाएगी। इसकी स्लोप है ना मेरे पास बी सी की, जब इसका आल्टीट्यूड फाइंड करूंगा 90 डिग्री तो इसकी स्लोप के नेगेटिव इन्वर्स हो जाएगी। तो ये ज़्यादा इजी है। इसी तरह थर्ड केस के अंदर अब इसको लिखना कैसे है वो देख लीजिए। तो अब आपने इस केस के अंदर इसको लिखना है एज, आप ऊपर उसी तरह ही लिख लें और मेंशन कर लें एज द स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड फ्रॉम, एज द स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड फ्रॉम सी टू ए बी। ठीक है, ये एक ही लाइन के ऊपर लिखते तो ज्यादा सही था, मैं दोबारा लिखता हूं एज स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड फ्रॉम सी टू ए बी इज, क्या होगी देखें, फ्रॉम सी टू ए बी इज नेगेटिव इनवर्स ना, तो आप लिखेंगे नेगेटिव ऑफ 1/m ऑफ ए बी। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये नेगेटिव फार्मूले का है और -1/m ऑफ ए बी क्या था, -1। तो यानी इसकी स्लोप क्या आ जाएगी जी 1। तो यानी ये जो लाइन मेरे पास 90 डिग्री के ऊपर इसके ऊपर फॉल कर रहा है ये आल्टीट्यूड, इसकी स्लोप होगी 1, सिंपल। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब सेकंड आप लिखेंगे बिल्कुल इसी तरह एज द स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड फ्रॉम बी सी के ऊपर कहां से गिर रहा है, ए से, तो फ्रॉम ए टू बी सी, समझ आ रहा है, एज द स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी इज नेगेटिव ऑफ 1/m ऑफ बी सी लिखेंगे। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा, -1 फार्मूले का, और स्लोप ऑफ बी सी क्या थी 3/8। तो 3/8 जब लिखेंगे ये फोर्थ का ऊपर चला जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा -8/3। ये मेरे पास स्लोप आएगी इस लाइन की, ये जो आल्टीट्यूड था जो बी सी के ऊपर फॉल करवाया था फ्रॉम ए से। अब लास्ट एज द स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड फ्रॉम, अब देखिए तीसरी साइड कौन सी बचती है, ए सी, और कहां से गिरेगा, बी से, तो फ्रॉम बी टू ए सी इज सिंपल। आप क्या लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ 1/m ऑफ स्लोप ऑफ ए सी। तो स्लोप ऑफ ए सी क्या थी 8/3, तो नेगेटिव ऑफ 1/8/3 करूंगा तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 3/8। ये मेरे पास आंसर आएगा इस थर्ड का, जो कि 90 डिग्री अगर आल्टीट्यूड इसके ऊपर गिरे तो इसकी स्लोप फिर आ जाएगी नेगेटिव ऑफ 3/8। ये थी मेरे पास एक्सरसाइज 8.1 जो कि कंप्लीट हुई। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, मैं ज़रूर आंसर कर दूंगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। मज़ीद कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।